हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड पीक्यू इन द फॉलोइंग फिगर। एक कोई वायर है, स्ट्रेट वायर, इसमें करंट आई फ्लो रही है। इसके पास में एक कंडक्टिंग रॉड है, उसका लेंथ एल है, नेग्लिजिबल थिकनेस का। इसको वी वेलोसिटी से मोशन करा रहे हैं। तो ड्यू टू दिस वायर यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो इसके पहले हम ये एक एलिमेंट लेते हैं dx लेंथ का। तो dx ड्यू टू दिस वायर, dx लेंथ एलिमेंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां से डिस्टेंस x है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सपोज b है। तो ये v इक्वल टू मोशनल ईएमएफ, वो v इक्वल टू होता है bvl। इसमें b मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, v वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, l लेंथ। ये तीनों b v और l जब तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू v इक्वल टू vbl होती है। तो ड्यू टू दिस वायर यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपान 2 पाई एक्स हो जाएगा। तो ये v इक्वल टू a टू a प्लस एल, ये लिमिट होगा a टू a प्लस एल b v dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, b की वैल्यू पुट कर देंगे म्यू नॉट आई अपान 2 पाई एक्स, v dx हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई इंटू वी, ये कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, a टू a प्लस एल 1 बाई एक्स dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 बाई एक्स dx की वैल्यू होती है log x base c। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2 पाई वी ln x a टू a प्लस एल। तो मोशनल जो ईएमएफ की वैल्यू होगी v इक्वल टू म्यू नॉट आई वी अपान 2 पाई ln a प्लस एल अपान a। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड। थिकनेस ऑफ रॉड इज नेग्लिजिबल। ये कोई स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो रही है, इससे डी डिस्टेंस पर एक कंडक्टिंग रॉड है, इसको v वेलोसिटी से मोशन करा रहे हैं, इसका लेंथ l है, इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो ड्यू टू दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होती है vbl। ये कब होती है? जब v b और l तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो v इक्वल टू मोशनल ईएमएफ v इक्वल टू b की वैल्यू पुट करेंगे। तो ड्यू टू दिस वायर यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपान 2 पाई डी इनटू एलवी। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू vbl की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो ये मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, ये रॉड बैटरी बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस R है और इसमें एक कंडक्टर ये ऐसे बीच में है। तो ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है। कांस्टेंट स्पीड मीन टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ये खुद से टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ये अल्फा एंगल है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg साइन अल्फा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होगा BIL। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L, वेलोसिटी कांस्टेंट, टर्मिनल स्पीड। इसमें एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स, नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शोज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर टू palm एंड आउटवर्ड। अब ये हो जाएगा, ये जो कंडक्टर है ये बैटरी बन जाएगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी और जब करंट फ्लो होगी तो करंट की वैल्यू होती है I इक्वल टू मोशनल ईएमएफ अपान R होता है, BLV अपान R हो जाएगा। तो mg साइन अल्फा इक्वल टू BIL, B I की वैल्यू पुट कर देंगे BLV अपान R इंटू L। तो mg साइन अल्फा इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपान R। तो v वेलोसिटी इक्वल टू mg साइन अल्फा R अपान B स्क्वायर L स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टर्मिनल स्पीड ऑफ द कनेक्टर इन द फॉलोइंग केस। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें एक कोई वायर है, रेजिस्टेंस R है और इसमें एक कंडक्टर, और वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है।
तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हो जाएगा फिंगर शोज फील्ड, थंब शोज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फोर्स परपेंडिकुलर टू पाम एंड आउटवर्ड। तो mg इक्वल टू BIL हो जाएगा। इसमें मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होती है BLV। तो करंट हो जाएगा, करंट इंड्यूस करंट की वैल्यू होगी BLV अपॉन R। तो mg इक्वल टू BLV अपॉन R इंटू L। तो mg इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। तो V इक्वल टू mgr अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर। तो ये V वेलोसिटी से ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगा। थैंक यू।